हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि जो 3 करड़ी में 3 है एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 करड़ी में 3 को मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोग मानेंगे, माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों, जब 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3√3 = a/b, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है, अर्थात a तथा b एक पूर्णांक है। अब देखिए, जो आपका 3 करड़ी में 3 है, 3 को उधर भाग कर देंगे, गुणा में इधर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 = a/b। यहाँ पे करड़ी में 3 बराबर a/b हो गया। करड़ी में 3 क्या है, एक a/3b हो गया, सॉरी, करड़ी में 3 बराबर a/3b। करड़ी में 3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, जो अपरिमेय संख्या है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अर्थात करड़ी में 3 बराबर a/3b कभी नहीं हो सकता है। ठीक, हम लिखेंगे, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, के बराबर नहीं हो सकती है, अर्थात परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे, अतः 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? ठीक, चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 2 को। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक है जिसका मौसव 1 है। ठीक, जिसका मौसव 1 होता है वह सअभाज्य संख्याएं होती हैं। अतः a तथा b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या युग्म जिसका मौसव 1 होता हो, जिसका मौसव 1 हो उसको हम लोग सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, जब करड़ी में 5 बराबर a/b इसका जब वर्ग कराएंगे तो 5 करड़ी में 5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो करड़ी में 5 का वर्ग, करड़ी से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 5 बराबर a²/b²। ठीक, b² को इधर गुणा करा देंगे और 5 का इधर भाग कर देंगे तो b² बराबर हो जाएगा a²/5। हम लोग लिखेंगे a² 5 से विभाजित है। जब a² 5 से विभाजित है तब a भी 5 से विभाजित होगा, तब a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। माना, अब देखिए, माना a बराबर 5c, a बराबर 5c। अब इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। b² बराबर 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 25 c²/5। 5 से कटेगा तो 5c² हो जाएगा। तो यहाँ से b²/5 को इधर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? c²। ठीक, देखिए यहाँ पे b² 5 से विभाजित होगा। जब b² 5 से विभाजित होगा तब b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है जिसका मौसव 1 होता है, अतः a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं जिसका मौसव 1 होता हो। लेकिन विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है कि जो a² है 5 से विभाजित हो रहा है और a भी 5 से विभाजित हो रहा है, और साथ में जो b है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसमें जो इसका उभयनिष्ठ है वो 5 मिल रहा है। जिसका उभयनिष्ठ 1 होता हो उसको हम लोग सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, लेकिन इसका जो उभयनिष्ठ है क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो करड़ी में 5 है एक
अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे ए तथा बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसका मौसम एक होता है और जिसका मौसम एक होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, लेकिन ए तथा बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 2। चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और b 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए 3 को हम लोग उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर a/b - 3, b का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो a - 3b/b। अब 2 का इधर भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 बराबर a - 3b/b। अब देखिए हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और a - 3b/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b एक पूर्णांक है। ठीक, तो यह एक परिमेय संख्या हुई और एक आपका अपरिमेय संख्या होगा, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a - 3b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए हम लिखेंगे अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि
करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या तो इसको हम लोग 7 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक है, ठीक, और b नॉट इक्वल टू 0। एक चीज और लिखेंगे हम लोग, a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अतः a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो करड़ी में 7 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो करड़ी में 7 का वर्ग 7 हो जाएगा और a/b का वर्ग हो जाएगा a² b²। b² का इधर गुणा हो जाएगा तो b² बराबर a²/7। हम लोग लिखेंगे a² 7 से विभाजित है, a² 7 से विभाजित है। जब a² 7 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा, a 7 से विभाजित होगा। है समझ में? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लोग हम मानेंगे, माना a बराबर 7c, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, तब देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, b² बराबर 7 का वर्ग 7c का वर्ग, क्योंकि a बराबर 7c/7 बराबर 49c का वर्ग बट्टे 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 7c²। 7 को इधर भाग कर देंगे तो b² बट्टे क्या हो जाएगा, 7 बराबर c²। अब देखिए b² 7 से विभाजित है, b² 7 से विभाजित है, अतः b भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अतः अब देखिए a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का, परंतु इससे इस तथ्य का
विरोधाभास होता है कि ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसका मौसो 1 होता है, लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 7 है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 4। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले मानेंगे। माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में अर्थात A बटे B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A तथा B एक पूर्णांक है। जहाँ A तथा B पूर्णांक है और B इज नॉट इक्वल टू 0। अब 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 2 बराबर A बटे B माइनस 2, फिर B का तिर्यक गुणा करा देंगे तो A माइनस 2B बट्टे B, यानी कि करड़ी में 2 बराबर A माइनस 2B बट्टे B। अब देखिए करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और A माइनस 2B बट्टे B एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी अपरिमेय संख्या के, ठीक, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। 1 बट्टे करड़ी में 2, 7 करड़ी में 5, 6 प्लस करड़ी में 2। इसको सिद्ध करना है कि ये तीनों संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला है उस पहले वालों को लेते हैं। जैसे 1 बट्टे करड़ी में 2, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे इसको। माना 1 बट्टे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। बच्चों जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टे करड़ी में 2 को 1 बट्टे B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A तथा B पूर्णांक है और B इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए करड़ी में 2 का गुणा इधर करा देंगे और B का गुणा इधर करा देंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 2A। अब करड़ी में जो 2A है, A का भाग इधर कर देंगे तो करड़ी में 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? B बट्टे A। करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा? B बट्टे A। चूँकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय
संख्या है और a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और a बटे b एक परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 1 बट्टे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसमें का जो दूसरा है इसको सॉल्व करते हैं कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसको, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जो 7 है उसको इधर भाग कर देंगे तो करड़ी में 5 बराबर क्या आ जाएगा, a बट्टे 7b। चूँकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या अर्थात करड़ी में 5 a बट्टे 7b अर्थात परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो तीसरा है उसको। देखिए यहाँ पे छठवां का तीसरा है 6 प्लस करड़ी में 2, इसको सॉल्व करेंगे। माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग a बट्टे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बराबर a बट्टे b माइनस 6। अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो a माइनस 6b बट्टे क्या हो जाएगा, b। अर्थात करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बट्टे b। जहाँ करड़ी में 2 बराबर अपरिमेय संख्या और a माइनस 6b बट्टे b बराबर परिमेय संख्या। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, माना करड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। दोस्तों जब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब -1 को उधर भेज देंगे तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b + 1। b का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a + b/b लिखेंगे। चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a + b/b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अर्थात कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, a + b/b अर्थात परिमेय संख्या के। ठीक है, अर्थात परिमेय संख्या। ठीक, अतः जब बराबर नहीं होगा तो अतः करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 - करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 - करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना करड़ी में 5 - करड़ी में 3 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अरे बच्चों जब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात करड़ी में p - करड़ी में 3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है जिसमें b जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। इसको ले लेंगे समीकरण 1, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग -2 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3 बराबर a/b का होल स्क्वायर। करड़ी में 5 का वर्ग 5 + 3 -2 करड़ी में 15 बराबर a²/b²। 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 -2 करड़ी में 15 बराबर a²/b²। अब a²/b² की तरफ पक्षांतर कर देंगे और -2 करड़ी में 15 है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 करड़ी में 15 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 करड़ी में 15। और इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो 8 - a²/b²। अब देखिए इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 8b² - a²/b²। अब 2 का इधर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 करड़ी में 15 बराबर 8b² - a²/b²। 2 का इधर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 15 बराबर 8b² - a²/b²। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 8b² - a²/b² एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके, 8b² माइनस a² बट्टे b², अर्थात परिमेय संख्या के। अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में अर्थात a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है और b बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, b/a माइनस 2। इस प्रकार करड़ी में 3 बराबर b माइनस 2a बट्टे क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग करेंगे a/b माइनस 2, इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b/b, अर्थात करड़ी में 3 बराबर a माइनस 2b/b। करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस 2b/b एक परिमेय संख्या है। और इससे क्या हमें प्राप्त होता है कि जो अपरिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे अतः 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, माना 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात 4 माइनस 3 करड़ी में 2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है। क्या है? a तथा b एक पूर्णांक है और कभी भी b है जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस 3 करड़ी में 2 को उधर भेज दे रहे हैं, माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और a/b को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अर्थात जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 करड़ी में 2 बराबर 4, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा a/b। अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो 4b माइनस a/ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 3 करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4b माइनस a/3b। ठीक है, लिखेंगे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 4b माइनस a/3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।